शांति। ये चित्र सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है चित्र? देखो माताओ, ये है 84 जन्मों की कहानी, जिसको ये साधु संत सन्यासी आपको कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख। 84 लाख का मतलब वो क्या बताते हैं? चींटी से हाथी तक की सारी, जिसमें गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, गधा, घोड़ा सब बनता है। लेकिन परमपिता परमात्मा ने बताया कि भाई 84 लाख योनियां नहीं है, केवल 84 हैं जन्म। और उस जन्मों में भी आपको जो जिस योनि का है उसी योनि में जन्म लेना है। यानी इंसान को इंसान ही बनना है, सूअर को सूअर ही बनना है, गधे को गधा ही बनना है, गेहूं को गेहूं ही बनना है। ये हैं 84 जन्म की कहानियाँ। बाबा ने बताया कि भाई ये जो युग हैं ये कितने हैं? 84 युग नहीं है, 4 युग हैं, है ना? 4 युग हैं। और ये सारा जो चक्र है ये कितना है? 5000 साल का है। केवल और केवल 5000 साल का चक्र है, जिसको कई बार हम कहते हैं लाखों वर्ष, ये वर्ष, वो वर्ष। लेकिन उसका कारण क्या है? वो बात सही है कि लाखों वर्ष, लेकिन क्या है उसका मतलब? उसका मतलब है कि कितनी बार कितनी बार कितनी बार इस सृष्टि की रचना होती रही है ना? तो अब बाबा ने बताया कि देखो ये यहाँ से शुरुआत है इसकी, इसको हम बोलते हैं सतयुग। सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इन सब को 1250 साल में बांटा गया है। 4 युग बताए गए हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा ने आकर के बताया कि जब बच्चे मुझे याद करते हैं, रोने लगते हैं, मरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, और आखिरी में क्या कहते हैं? हमारा पिंड छुटा दे, इससे हमने नहीं रहना है, हर तरीके से परेशान, दुखी, तो फिर परमात्मा खुद धरती पर आता है। जैसे अभी आपको बताया, पहले बताया आपको कि भगवान जन्म नहीं लेता, लेकिन वो धरती पे आता है। उसका अपना शरीर नहीं है, वो दूसरे का शरीर में प्रवेश करता है। तो इन युगों की आपको जो कहानी बताई गई है, ये सबसे बढ़िया इस युग की कहानी है। इसमें जो आत्मा होती है वो एकदम प्योर होती है, सत्य की भरी हुई होती है। कहते हैं ना, अब किसी चीज में सत्य नहीं रहा। वो आत्मा का जो काम है वो यहां से शुरू होता है। सतयुग में आत्मा जो आएगी वो 16 कला संपूर्ण होगी, हर चीज में सत्य होगा। और उस समय आत्मा एकदम एकदम प्योर शुद्ध रूप में होती है। जैसे हीरा होता है ना, वो चमकती हुई होती है। तो कोई भी चीज जो शुद्ध होती है वो धीरे 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 खराब होती है, एकदम खराब नहीं होती। इसी तरीके से ये आत्मा जन्मों जन्मांतर, जन्म जन्मांतर गिरते गिरते कर्म के ऊपर यहाँ आके बिल्कुल काली जब हो जाती है, तो इसको कलयुग बोला जाता है। इसको बोलते हैं तमो प्रधान। जो साधु सन्यासी हैं वो क्या कहते हैं? आज के समाज को देख के कि मोक्ष मिल जाए, यानी आत्मा को फिर काम नहीं करना पड़े। लेकिन आप मानो कि अगर आपको 1 महीने 2 महीने घर के अंदर बंद कर दिया जाए, खाने को, पीने को, खेलने को सब कुछ साधन दिया जाए, लेकिन आपको किसी और से नहीं मिलने दिया जाए, तो रहोगे? थोड़े दिन बाद ही कहोगे ना भाई मेरे को तो बाहर खेलने जाना है। तो मोक्ष नाम की कोई चीज होती नहीं। हाँ, 2 चीज होती है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। भगवान हमें आकर के मुक्ति देता है। मुक्ति का मतलब ये जितनी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उनसे मुक्ति। और वो कब मिलती हैं? जब हम भगवान को याद करते हैं। आपको 2 बल बताए गए हैं। कौन कौन से बल बताए? अभी बताया ना बहन जी ने आपको, 2 बल बताए थे ना, कि एक तो भगवान को याद करो, वो तो है योग बल।
और एक हा करके करा करा के मर मर के भुगतान करो इस शरीर से। तो जो कर्म आपने करे हैं वो तो भुगताने ही पड़ेंगे। बिना उसके भुगतान के आपको नए कर्मों का खाता जमा नहीं हो सकता। बैंक में भी हम पैसे जमा कराएंगे, निकलवाते 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 रहेंगे तो ब्याज भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक आप उसमें और नहीं डालना शुरू करोगे तब तक वो खाता आगे नहीं बढ़ेगा। तो भगवान ने देखो हमें क्या बताया कि भगवान ने हमें बताया कि भाई ये जो पहला जो सतयुग होगा वो सूर्यवंशी होगा। यहाँ आत्मा 16 कला संपूर्ण होगी। फिर उसके बाद 2 कलाएं कम हो जाएंगी, त्रेता युग होगा, ये चंद्रवंशी होगा, है ना, क्षत्रिय घराना होगा। उसके बाद फिर उसकी और कलाएं कम हो जाएंगी, 8 कला बच जाएंगी, द्वापर होगा। इसको वैश्य वर्ण कहते हैं हम। यहां से द्वापर से जो है आत्मा को जैसे कहते हैं ना कि भाई अब देवता वाम मार्ग में आ गए, तो देवता वाम मार्ग में आने का मतलब उनकी कलाएं कम होगी। उसके बाद जब यहां से आत्मा गिर के एकदम आधी कला रह जाती है तो वो फिर पत्थर को, पहाड़ों को, जल को, आंकड़े को, इनको पूजना शुरू कर देती है। थोड़ा पानी देना। जो है पत्थर को भी पूजने लगती है, आंकड़े को भी पूजने लगती है। क्यों? वो परेशान हो जाती है। बताएगा। ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं तो ब्राह्मण के पास पहुंचेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो बताएगा ना। तो ब्रह्मा जब ज्ञान सुनाता है आके, और वो अपने ज्ञान से जब हमें जब हम ज्ञान सुनते हैं ना तो ब्राह्मण बनते हैं। कैसे बनाता है ब्राह्मण? वो भगवान का ज्ञान हमें ब्रह्मा सुनाता है, भगवान उनमें प्रवेश करता है, उनके मुख से बोलता है। तो उसके बाद हमें क्या दिखाया कि कलयुग में ही ब्राह्मण बनाए जाते हैं। और ब्राह्मण जब हम बनते हैं तो फिर हम सारे भगवान की याद करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। और जो ये तपस्वी साधु सन्यासी बताते हैं ना कि मोक्ष मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता मोक्ष। ना मोक्ष नाम की कोई चीज़ है। तो भगवान हमें कहता है कि जब तुम मेरे से जुड़ जाओगे, मेरे से योग बल लगाओगे, तो आपके लिए देखो एक यहाँ से सीढ़ी बना दी, सीधी ऐसे, तो आप यहाँ आओगे। ये देखो यहाँ से, और ये वो बता दिए कि ब्राह्मण बनोगे आप। तो भगवान कहता है कि भाई 2 ही तरीके हैं आपके पास, एक योग बल, एक भोग बल। और ये जन्म आपको भोगने ही हैं, लेकिन ये जन्म सारे 84 सबके नहीं होंगे। 84 जन्म केवल और केवल उन आत्माओं के होंगे जिनके 100 में से 100 नंबर होंगे। स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके लिए 3 स्टेज बनाई जाती हैं, 1, 2, 3। जिसके 100 में से 100 नंबर होते हैं वो 1 नंबर पे खड़ा किया जाता है, जिसके उससे कम नंबर होंगे वो 2 नंबर पे, और जिसके सबसे कम नंबर होंगे 3 पर। कुछ फेल होने वाले भी होते हैं जिनका कार्ड मास्टर दिखाता नहीं है, वो क्या बोलता है, तेरे मम्मी पापा ने भेज दिए, वो तेरा कार्ड लेके जाएंगे। तो यहाँ भी वही आपका कार्ड देखा जाता है। जिसका कार्ड मास्टर रख लेगा ना, वो समझ लेना फेल है। तो अब आपको फेल होना है या पास होना है, वो आपके हवाले है। धक्के मार के कोई आपको ओम शांति नहीं सुनाएगा, धक्के मार के आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ना आपका किसी ने कुछ लेना है ना कुछ है। भगवान का ज्ञान आपको सुनना है ना। और उसका एक ही रास्ता है, आपको बताया गया है, बड़े बड़े कान करने हैं, मुंह के आगे सूंड लगाना है और पेट करना है बड़ा। वो कैसे होगा? जब आप ज्ञान को सुनोगे रोजाना और मुंह को बंद रखोगे। एक की दूसरी तय, दूसरी की तीसरी तय, तीसरी की 5वीं तय जाके नहीं करनी है। ज्ञान सुना
अंदर ले गए यानी पचा लिया, पेट बड़ा कर लिया। पचाने का मतलब है उस पर चलना है, पेट में डालना नहीं है, उसको बोलते हैं पचाना। तब आप जो आपके पिछले बैलेंस का जो खाता है वो कट जाएगा, जो ले रखा है ना, उधार ले लेके खा रखा है, वो कट जाएगा और नई कमाई जमा होती जाएगी। तब आप सतोगुणी बन जाएंगे। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं बनेंगे, धीरे धीरे सतोगुणी बन जाएंगे। और जब सत्य की पहचान आपको होगी यानी भगवान की पहचान आपको होगी तो आप सतमार्ग पर चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम गति और सदगति, गति का मतलब क्या है, उस रास्ते पे तेज तेज चलना। सदगति का मतलब है सच्चे मार्ग पर चलना। ठीक है, कोई भी साधु सन्यासी, ये जो संत महात्मा बैठे हैं ना दुनिया भर के, जो अब जेलों में बैठे हैं, ये जो बताते हैं वैसा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान सिर्फ आत्मा और परमात्मा का है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा परमपिता परमात्मा। ओम शांति।